यूनिट नंबर 13 के अंदर दो पोएम हैं, द लास्ट राइड टुगेदर और प्रोस्पाइस। ये दोनों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हैं। इस वाली वीडियो में हम उनकी पहली पोएम द लास्ट राइड टुगेदर इसको डिस्कस करेंगे। द लास्ट राइड टुगेदर ये एक तरफा प्यार की कहानी है। लवर को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन वह इसके लिए अपनी प्रेमिका अपने बिलवर्ड को ब्लेम नहीं करते और अपनी इस पोजीशन को, ये वाली पोजीशन मतलब जब उन्हें उसने रिजेक्ट कर दिया है, इसको वो ब्रेव और नोबल वे से एक्सेप्ट करता है। यह दिखाने के लिए वह सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है और उसके लिए सिचुएशन को थोड़ा सा इजी बना सकता है और उसे लास्ट राइड के लिए रिक्वेस्ट करता है। थोड़े हेजिटेशन के बाद लेडी उस रिक्वेस्ट को मान लेती है। लवर बहुत खुश होता है क्योंकि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ और इमेजिन करता है कि आज रात यह दुनिया एंड हो जाएगी, हैप्पी मोमेंट्स हमेशा के लिए रह जाएंगे। यह एक रिमार्केबल रिएक्शन था। इसके बाद दोनों एक साथ राइड के लिए चले जाते हैं। वह लेडी अपने सिर को अपनी लवर की चेस्ट पर रखती है और उसे फील होता है उसके लवर को कि उसने इस दुनिया की सारी वेल्थ, सारी दौलत पा ली है। जो पहले इतना सैड रहता था वह अब जॉय से भरा हुआ है। वह पास्ट को भुलाना चाहता है। वह अपने फेलियर के लिए बुरा नहीं मानते। अटैम्प्ट्स तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमारी कुछ ही सफलताएं हो पाती हैं। हमारे अचीवमेंट कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करते। वह अब खुद को सक्सेसफुल मानता है क्योंकि अब उसकी बिलवर्ड यानी उसकी प्रेमिका उसके साथ है। हमेशा प्लानिंग और अचीवमेंट में फ़र्क होता है। इंसान अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करता है और फेल हो जाता है। महान लोगों का पैसा, उनकी फेम एक दिन एंड हो जाती है जब वह डेथ से मिलते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तब इन्हें कुछ ही लाइंस में इन लोगों को याद किया जाता है। पोइट 6th, 7th, 8th और 9th स्टैंजा में ब्रेव सोल्जर्स, पोइट्स और म्यूजिशियन वगैरह के अचीवमेंट्स को एवर लास्टिंग नहीं बताते। पोइट बताते हैं कि इन सब के अचीवमेंट्स भी एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली 10th स्टैंजा में पोइट पोएम को कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि एक लवर की लाइफ बेस्ट है जो अपनी प्रेजेंट लाइफ में अपने बिलवर्ड के लव और जॉय में डूबा है। और एंड में पोएम एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड होती है कि लवर की हैप्पीनेस उसकी बिलवर्ड के साथ हैं। उसके डेथ के बाद भी ये खुशियाँ, ये यादें उसके साथ हेवन में भी उसके साथ रहेंगी। क्रिटिकल एनालिसिस। इस पोएम से हम देखते हैं कि ब्राउनिंग के अंदर एक काफ़ी अच्छी स्टाइल है इस तरीके की पोइटिक फॉर्म को हैंडल करने की। इसको ड्रामेटिक लिरिक इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि इसके अंदर कोई पर्सनल इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं है उस पोइट के, बल्कि एक इमेजिन्ड कैरेक्टर का है। इस पोएम को एक लवर बोलता है जो अपनी लेडी को लंबे समय से प्यार करता है, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद भी उसकी जो लेडी है जिससे वो प्यार करता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है और किसी दूसरे लवर के पास चली जाती है। उसके बाद लवर दो चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करता है। पहला कि वो लड़की जो है उसके प्यार को याद रखे, उसे याद रहे, और दूसरा कि वो उसके साथ एक लास्ट राइड के लिए चल दे, और इस ग्रेट जॉय के लिए लेडी मान जाती है। और लवर बोलता है कि वो ये वाली राइड अपने बिलवर्ड के साथ लास्ट टाइम करेगा। जैसे ही वो अपनी राइड शुरू करते हैं, एक मोमेंट के लिए उसकी बिलवर्ड का उसकी तरफ झुकाव हो जाता है और वो अपने सिर को उसके कंधों पर रख लेती हैं और उस लवर को ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यानी हेवन ही ऊपर से उतर आया हो, और इस टाइम उसे महान आनंद का अनुभव हो रहा था। और इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।